ओम शांति। सभी प्यारे बहनों और भाइयों, बच्चों तथा बुजुर्गों को अपने सेवा साथी भाई की पुनः ओम शांति, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। संगम का समय इतना सुहावना समय है, ये हम सबके जीवन में सदाकाल बना रहे। इन्हीं उम्मीदों के साथ पुनः सुनते हैं आज बाबा की साकार मुरली का सार। कल हम सभी ने बाबा की वाणी अव्यक्त सुनी और एक बहुत ही सुंदर बात जो ब्राह्मणों के जीवन में एक माया के रूप में बन करके आती है कि बाबा ने कहा विनाश क्यों नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, कब होगा, कैसे होगा, होगा कि नहीं होगा, और इसके आधार पर अपनी सेवाओं को भी थोड़ा कम ज्यादा करूं नहीं करूं आदि आदि। तो बाबा ने बहुत ही सुंदर बात कही, बच्चे ब्रह्मा बाप समान फरिश्ता बनो तो प्रत्यक्षता आप बच्चों की भी होगी और बाबा के कार्य की भी होगी, बाबा की भी होगी। जिम्मेवारी ये बाबा ने हम बच्चों पे दी है, तो चलें अभ्यास करें, चलते फिरते उठते बैठते लाइट की काया में रहने का। और जो आप अभ्यास करते हैं वो एक दूसरे के साथ शेयरिंग भी करना सीखो। अपने तक मत रखो। दुनिया में कहते हैं अनुभव प्राप्त होता है तो अपने तक रखो, दूसरों को बताने से कम होता है। बाबा कहते हैं बच्चे ऐसा नहीं है, यहाँ जितना शेयरिंग करेंगे उतना बढ़ेगा, औरों को उसका फायदा होगा। तो जब भी 2 ब्राह्मण मिलते हो, 4 मिलते हो, 8 मिलते हो, 15 मिलते हो, तो आपस में अनुभवों की लेन देन जरूर किया कीजिए, ठीक है। आइए आज सुनते 22 जुलाई 2024। मीठे बच्चे देही अभिमानी बनो तो शीतल हो जाएंगे, विकारों की बांस निकल जाएगी, अंतर्मुखी हो जाएंगे, फूल बन जाएंगे। और जो अशरीरी देही अभिमानी बनते हैं उनके जीवन की निशानी दिखाई देती है। क्या? मीठे बच्चे देही अभिमानी बनो तो शीतल हो जाएंगे, विकारों की बांस निकल जाएगी, अंतर्मुखी हो जाएंगे, फूल बन जाएंगे। फूल प्रश्न है आज की मुरली से। बाप दादा सभी बच्चों को कौन से 2 वरदान देते हैं? उन्हें स्वरूप में लाने की बच्चे विधि क्या है? तो विधि है बच्चे, उत्तर में बाबा ने कहा सुख और शांति का वरदान सभी दो वरदान सभी बच्चों को बाबा देते हैं। बाबा कहते बच्चे तुम शांति में रहने का अभ्यास करो, जितना हो सके हलचल कम। बच्चे जितना हो सके शांति में रहने का अभ्यास करो, कोई उल्टा सुल्टा बोले तो भी जवाब ना दो, यही तरीका है। तुम्हें शांत रहना है, फालतू झरमुई जुगमुई की बातें नहीं करनी है, किसी को भी दुख नहीं देना, मुख में शांति का मुलहरा डाल लो। तो यह दोनों वरदान तुम्हारे स्वरूप में बच्चे आ जाएंगे। सुख भी आ जाएगा जीवन में और शांति भी आ जाएगी, यानी सुख स्वरूप और शांति स्वरूप बन जाएंगे और हमसे अनेक आत्माओं को भी ये अनुभूति होने लगेगी। ओम शांति। मीठे मीठे, हाँ, आपको एक सुंदर सी बात मेरे मन में आई है, जरूर बोलूंगा मैं। एक व्यक्ति शांत रहना चाहता है, सुख की अवस्था में, शांति की अवस्था में रहना चाहता है, तो ऐसे व्यक्ति को बार बार उंगल मत करो, उसे आराम से रहने दो। कोई योग कर रहा है बैठ के, उसे योग करने दो। कोई ज्ञान का मनन चिंतन कर रहा है, जब तक अर्जेंट ना हो उसे छेड़ो मत। नहीं तो होता क्या है, आप उसे डिस्टर्ब करते हैं, वो भी उत्तेजना में आ जाता है, फिर गलती उसकी देते हैं। देखा, ये भी गुस्सा करते हैं। कराने के निमित्त क्यों बनते हो? आप जानते नहीं हो ये पाप उतना ही उसके ऊपर जाता है जो इस काम के निमित्त बनता है। याद रहे, ये बहुत सूक्ष्म विज्ञान है, इसको समझना है। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे कभी सन्मुख कभी दूर चले जाते हैं। सन्मुख वही रहते हैं जो बाप की याद में रहते हैं, क्योंकि याद की यात्रा में बच्चे सब कुछ समाया हुआ है। एक शब्द में बाबा ने पूरे ब्राह्मण जीवन का सार बोल दिया, क्योंकि याद की यात्रा में ही बच्चे सब कुछ समाया हुआ है। याद न करने से माया समझ जाती है इनका योग टूटा हुआ है, तो फिर अपनी तरफ खींचती रहती है, कुछ न कुछ उल्टे कर्म करा देती है। ऐसे बाप की निंदा कराते, भक्ति मार्ग में गाते हैं
बाबा मेरे तो आप एक दूसरा कोई नहीं। तो बाप कहते बच्चे अब बाप के बने हो, याद रहे ये मंजिल बहुत ऊंची है, यहाँ प्रैक्टिस बहुत अच्छी चाहिए। क्या बाबा ने कहा? यहाँ पर प्रैक्टिस ज्ञान और योग की बहुत सुंदर, बहुत अच्छी चाहिए। देखो बच्चे, निंदा नहीं करानी, उल्टा काम करते हैं तो निंदक बन जाते हैं, ऐसे नहीं है। अब देखो पुनः बाबा ने एक बात रिवाइज की, प्रैक्टिकल। ऐसे नहीं है कि कोई संपूर्ण हो गया, नहीं बच्चे। हाँ, साकार बोल लिया ना, तब तो ब्रह्मा बाबा भी साकार में थे, संपूर्ण नहीं थे। ऐसे नहीं बच्चे कि कोई संपूर्ण हो गया, नहीं। कोशिश ऐसी करनी चाहिए हम देही अभिमानी बने। अभी संगम युग पर बच्चे सीखने का है, पूरा जीवन उसका महान बनता है जो सीखता है, जो अपने आप को जिद और हट में ला करके कहीं पर भी खड़ा कर लेता है, तो सिखाने वाले भी फिर उससे दूर हो जाते हैं कि सीखना ही नहीं चाहते। इसलिए सीखो, चुक चुक मर मर सिक सिक, ये स्लोगन तो हम सब गाते हैं, लेकिन हम सबको सीखना है, मरते दम तक सब कुछ सीखना है। सर्वगुण संपन्न तभी बनेंगे ना, सर्वगुण संपन्न। बच्चे देखो, सीखने की बात है, वहां तो सीखने की बात है नहीं, सतयुग में थोड़ी जाकर के सीखेंगे, वहां तो सीखने की बात नहीं है बच्चे, यहां सीखना है। देखो, भल गृहस्थ व्यवहार में रहो, बाबा समझाते हैं, बाप की याद में रहो, सद्गुणधारी बनकर के रहो। बाप बच्चों को समझाते हैं, बच्चे बाहर मुक्ता अच्छी नहीं, फिर क्या अच्छा है? अंतर मुक्ता। बच्चे बाहर मुक्ता अच्छी नहीं है, इसलिए बाप कहते बच्चे अंतर्मुखी भव, सिवाय एक बाबा के और कोई भी याद ना आवे। कर सकते हैं, उसका एक ही तरीका है, अपने को बार बार अपने मन और बुद्धि, तीसरी आंख को यहाँ पर टिकाओ अपने स्वरूप पे, बार बार चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, सोते भी, ठीक है, आपको यहाँ फीलिंग होने लगेगी, वाह यहाँ कुछ है, पावरफुल महसूसता होने लगेगी। फिर बाबा को याद करने की आवश्यकता नहीं, शिव बाबा अपने आप याद आएंगे, है ना। फिर उसको भी दिव्य ज्योति पुंज को याद करो, कौन मना करता है? बाबा तो कहते हैं बाप को याद करो, लेकिन पहले से, उससे पहले अपने को आत्मिक स्थिति में स्थित करना सीखो। अच्छा बच्चे, चलते चलते ड्रामा को भूल नहीं जाना, इस ड्रामा को भी अच्छी रीति ध्यान में रखना है। अच्छी रीति ध्यान में रखने का मतलब, जो बीत गया वो ड्रामा और कल्याणकारी, बाप भी कल्याणकारी, ड्रामा भी कल्याणकारी है, ठीक है। ये सोच के चल, तुम बच्चों को भी ध्यान रहे कि बाबा हमको वरदान देते हैं, सुख और शांति का वरदान देते हैं। ब्रह्मा की आत्मा भी सब सुनती है बच्चे, सबसे नजदीक तो इनके कान है, शिव बाबा इनके मुख से बोलते हैं तो कान तो है ना। बाबा कहते बच्चे तुम्हें और जोर से माया देह अभिमान में लाने की प्रयास करेगी, देह अभिमान में ले आएगी, माया का भी जोर है ना, बाप को याद नहीं करने देगी। परंतु फिर भी तुम्हें बच्चे खबरदार रहना है। देखा गया है आंखें बड़ा धोखा देती हैं, आंखें तो देती हैं लेकिन कईयों को हमारी नियमावली का पता नहीं होता प्यारे साथियों, इसलिए भी वो दलदल में एक दिन चले जाते हैं। हमारी नियमावली है, जब बहन और भाई या भाई भाई जब भी कभी आपस में बात करें तो कम से कम 4 फीट का गैप हो, 2 फीट का तो रखो। एक दूसरे के ऊपर चढ़ चढ़ के बात करोगे तो क्या होगा? देह अभिमान तो आएगा, वाइब्रेशन तो खींचेगी। आपको पता होना चाहिए, जो जैनी लोग होते हैं, जो हमारी बहनें होती जैनी, जो पवित्रता का पालन करते हैं, वो अगर कहीं जाते हैं, अगर वहां कोई बैठा हुआ है, कुर्सी खाली की उसने, तो कुछ सेकंड, कुछ मिनट उस कुर्सी पर बैठते नहीं, क्योंकि वाइब्रेशन तो छूट जाते हैं ना। जैसे कहीं पर कूड़ा कचरा पड़ता रहे, फिर भले सफाई कर दो, फिर भी जमीन काली हो जाती है, चूना डाल दो, कुछ भी करो, बदबू रह जाती है, उसमें एसेंस रह जाता है। ऐसे मनुष्य का भी एसेंस रह जाता है, तो वो इस बात का ध्यान रखते हैं। हम कितनी बातों का ध्यान रखते हैं?
हाँ, हम बाबा के बच्चे हैं। और भी बहुत सारी बातें, मैं उनकी चर्चा नहीं करूंगा। वो एक दूसरे के मुंह में टोली ठूस ठूस के खिलाना, ये एक थाली में बैठ के, हमने लौकिक में कभी नहीं खाया। आपको बताऊं, ये तो अलौकिक परिवार है। कैसे आप बीके? आप अपने आप को बीके से परिभाषित करते हैं। आप बीके की परिभाषा नहीं जानते। बीके की नियमावली सीखो, समझो, फिर बीके कहलाने के लायक बनो। ठीक है? और जो नियम, संयम और नियमावली को पूरा जानता है, फॉलो करता है, उसे इस जीवन में कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। सब सिस्टमेटिक उसका चलता है। छोटी मोटी बातें आती, वो चली भी जाती। अच्छा बच्चे देखो, तुमको खबरदार रहना है। आंखें धोखा देंगी जरूर। इन आंखों को कब्जे में रखना है बच्चे। इन आंखों को कब्जे में रखना है बच्चे। देखा गया है भाई बहन में भी दृष्टि कभी ठीक नहीं रहती। इसलिए बाबा ने कहा बच्चे आत्मा रूपी भाई भाई समझो। हैं तो हम सभी आत्माएं, बस वही समझना है, जो है वो समझना है। भाई भाई समझो। या तो सब कहते हैं हम सब भाई भाई हैं, परंतु समझते नहीं है। जैसे मेढक की तरह ट्रा ट्रा करते रहते हैं, अर्थ कुछ भी नहीं समझते। अभी तुम बच्चे इस बात के अर्थ को समझ यथार्थ रीति से उस अवस्था में रहने का अभ्यास करते हो। अच्छा, अब तुम्हें भगवान मिल गया है तो बच्चे भटकने की दरकार नहीं है। अभी भी भटकने का मन करता है क्या? बोलो, इधर जाऊं, ये खाऊं, ये देखूं, वो देखूं, क्या रखा है? देख देख के तो आए। अच्छा, जहां जाते हो, कहीं भी चले जाओ, क्या आपको वहां की चीजें अच्छी लगती हैं? बाबा के सामने सारा संसार फीका था, है और रहेगा। ये बात जितनी जल्दी आप समझ लें, उतना ज्यादा करीब बाबा के आप पहुंचने लगेंगे। मुझे माफ करना अगर मैं कुछ थोड़ा कड़ा बोल देता हूं, लेकिन ये सत्य है। हम त्यागी हैं, तपस्वी हैं, बैरागी हैं। हम चटोरे नहीं हैं, हम घुमेरे नहीं हैं। ठीक है ना? ये याद रहे। बाप कहते बच्चे, ब्राह्मण कुल और सूर्यवंशी चंद्रवंशी कुल सब यहां बन रहा है। इसी संगम पर चल रहा है सब कुछ। तुम बच्चे जानते हो चंद्रवंशी क्यों कहा जाता है? कुछ मार्क्स कम हो गए संगम पर, कलाएं कम हो गई, इसलिए चंद्रवंशी दिखाए। युद्ध की निशानी छत्रीपन दिखा दिया है। मनुष्य तो मूझते रहते हैं। बाबा कहते बच्चे, सतयुगी और त्रेता युगी दुनिया में कोई हथियार आदि नहीं होते। वहां कोई लड़ाई युद्ध नहीं करना। ये यहाँ के मन युद्ध, मानसिक द्वंद्व की कहानी है। देखो बच्चे, सतयुग में तो कोई दुख का नाम निशान नहीं रहता। ये कभी भी भूलना नहीं चाहिए। गायन भी है, राम राजा राम प्रजा राम साहूकार है, जिए बसे नगरी जिए दाता धर्म का उपकार है। ऐसा है राम राज्य। वहां पर तीर कमान तलवार बंदूक बम लेकर के जरूरत हथियारों की नहीं है। इसलिए बाबा कहते बच्चे, वहां दुख का नाम निशान नहीं होता है। बाबा बार बार कहते, परंतु तुम बच्चे भूल जाते हो। तो बाबा भी वंडर खाते हैं कि बाबा रोज समझाते हैं, फिर भी बच्चे भूल जाते हैं। फिर बाबा इसलिए रोज रोज समझाते हैं। कई लोग कहते हैं बाबा रोज रोज वही बातें, क्योंकि हम रोज रोज की बातें सुनते और भूल जाते हैं। कहाँ याद रहता है बताओ? कल की मुरली याद है? याद है तो कितनी पॉइंट से याद है? इसलिए बाबा को रोज रोज सिखाना पड़ता है। अच्छा, मीठे मीठे गिल्दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा आपको भी नमन, नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया मीठे, दिल कहे बाबा तेरा लाख शुक्रिया। जीवन बनाने वाले तेरा लाख शुक्रिया। आता है दिल में गीत, आता है। धारणा का सार है, बाप से आशीर्वाद व कृपा मांगनी नहीं है। कर्म ऐसे करो, सोच अच्छी रखो। तुम्हारी सोच, तुम्हारे कर्म ही तुम्हारी आशीर्वाद और कृपा बन जाएंगे। झरमुई झगमुई की बातों में बातें बहुत नुकसान करती हैं। जितना हो सके शांत रहना है। ना कभी खुद अशांत होना है, ना किसी को अशांत करने के लिए कोई कार्य करना है। बच्चे आंखें बहुत धोखा देती हैं, इनको अपने कब्जे में रखना है। कब्जे, अधिकार में, अथॉरिटी में। अच्छा, वरदानी बाबा का आज का वरदान है, बाप की मदद से सूली को कांटा बनाने वाले सदा निश्चिंत और ट्रस्टी भव। पिछला हिसाब
सूली है, लेकिन बाबा की मदद से कांटा बन जाता है। परिस्थितियां तो आनी है जरूर, क्योंकि सब कुछ यहां ही चुकतू करना है, लेकिन बाप की मदद उन्हें कांटा बना देती है, बड़ी बात को छोटा कर देती है, क्योंकि बड़ा बाबा साथ है। हमेशा याद रखो, बड़ा बाबा हमारे साथ है, चिंता की क्या बात है। अब तो डबल डबल बड़े बाबा, ब्रह्मा बाबा, शिव बाबा है। इसी निश्चय से के आधार से बच्चे सदा निश्चिंत रहो। ट्रस्टी बन मेरे को तेरे में बदली कर, सदा हल्के हो जाओ तो सब बोझ एक सेकंड में समाप्तम हो जाएंगे। थैंक यू बाबा। स्लोगन, शुभ भावना के स्टॉक द्वारा नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन करो। शुभ भावना के स्टॉक द्वारा नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन करो। कल का भी वरदान था ना, आज का ये स्लोगन है, और कल के उसमें था शुभ चिंतक और शुभ चिंतन, है ना। चलिए, इस समय को देखते हुए पुनः आप सभी को ओम शांति। थैंक यू, शुक्रिया। कल पुनः मिलते हैं बाबा की मुरली का सार लेकर। तब तक के लिए ओम शांति।